हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गई हूँ। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे हम लोग वांगशन के पास लाइफ देख रहे थे, जहाँ पे विंग अपने हस्बैंड लान वांग जी को अपने पास लाइफ के बारे में याद दिला रहा था। तो चलिए अब हम लोग पास लाइफ की स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में जहाँ पे पास लाइफ को छोड़ा था वही से स्टार्ट होता है, जहाँ पे विंग जो उस टाइम को उस पहाड़ से निकलने के बाद मतलब उसे लान वांग जी ने ही वहाँ से निकाला था। एंड वहाँ पे लान वांग जी ने विंग को बहुत सारी बातें सुनाया, और ये देखकर हमारा विंग जो पिछले 1.5 साल से भी ज़्यादा इस आदमी को झेल रहा था, उसकी बातों को, उसकी पनिशमेंट को झेल रहा था, इस बार वो गुस्से में फूट गया था। वो गुस्से में फूटते हुए लान वांगची को बहुत सारी बातें सुनाया। यहाँ पे उसने ये तक बोल दिया कि लान वांगची को कोई ओमेगा मिलेगा भी नहीं अगर इस तरह का बर्ताव ही किसी ओमेगा के साथ उसका रहा तो। लान वांगची तो वहीं पे फ्रोज रहा था, लेकिन विंग अपने बातों को मतलब बोलने के बाद ना वो वहाँ से चला गया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। ये आदमी हमेशा उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है? आखिर आखिर विंग ने उसका क्या बिगाड़ा है? क्या क्या उसने कभी उसे कभी गुस्सा दिलाया है, या फिर उसका जन्म से ही उसके साथ कोई दुश्मनी है? विंग को तो समझ नहीं आता कि ये आदमी हमेशा उसके पीछे पड़ा क्यों रहता है। ये आदमी जो हमेशा उसे परेशान करता है, पनिशमेंट देता है, उसे रुलाता है, और आज तो हद ही पार कर दिया, उसे कितनी सारी बातें सुना दिया। हाँ, पहले भी वो विंग को बहुत सारी बातें सुनाता था, लेकिन इस बार लान वांगची का बात मतलब राजकुमार लान वांगची की बात ना बहुत ज़्यादा हार्श थी, जो विंग को बहुत ज़्यादा बुरा फील करवाया था। उसे रोना आ रहा था, और उसे पता नहीं क्यों मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा था रोना। उसे गुस्सा भी आ रहा था, रोना भी आ रहा था, क्योंकि पता नहीं उसे दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उस पर्सन की, उस लान वांगची की बातों को सुनकर। उसे दिल में इतना पेन क्यों हो रहा है? वो तो सुनता आया है ना इस आदमी की बातों को, तो उसे इतना क्यों बुरा लग रहा है? वो रोते रोते मतलब अपने क्वार्टर के पास आ गया था, और वो अपने क्वार्टर के पास आने के बाद ना वो वहीं पे खड़ा रहता है कुछ देर तक। वो अंदर नहीं गया था, वो वहीं पे खड़े होकर कुछ देर रोता है। उसके बाद उसे पता नहीं क्या लगा, वो तुरंत ही ना वहाँ से निकल के ना एकदम पनिशमेंट हॉल के पास आ गया। वो वहाँ पे आया, आने के बाद वो पनिशमेंट हॉल के अंदर चला गया। यहाँ पे ना गार्ड्स रहते हैं, तो यहाँ पे विंग को वो लोग देखकर ना हैरान हो गए थे, तो वो उसकी तरफ मतलब देखने लगे, जहाँ पे विंग ने बिना कुछ कहे ना मतलब पनिशमेंट हॉल के अंदर चला गया था, जहाँ पे गार्ड ने भी कुछ नहीं कहा था, क्योंकि ये आदत बन गया था उनका, क्योंकि मतलब विंग को हमेशा ही पनिशमेंट मिलता था, और वो यहाँ पे रोज़ आता था मतलब अपना पनिशमेंट लेने के लिए। तो बेसिकली उन लोगों ने भी रोका नहीं था, जहाँ पे विंग पनिशमेंट हॉल के अंदर चला गया, और वो अंदर जाते ही ना मतलब उस डेस्क को देखा। उसे बस यहाँ पे आना था, वो वहाँ पे आ गया, और आने के बाद वो अपने डेस्क के सामने ना बैठ गया। वो डेस्क के साथ मतलब जहाँ पे वो बैठ के पनिशमेंट लेता था वहाँ पे नहीं, एकदम से डेस्क के सामने आकर बैठ गया, और वो रोने लगा। वहाँ पे ही बहुत फूट के रो रहा था, और वो रोते हुए कहता है, राजकुमार लाल मुझे बहुत बुरे वो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, वो इस बार बहुत ज़्यादा हार्श थे, वो क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? ये कहकर वो रोने लगा, जहाँ पे वो अपने डेस्क पे ना अपना सिर रखा, और वो सिर रखते हुए कहता है, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा उन्हें, कभी माफ़ नहीं करूँगा, वो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। ये कहकर ना वो वहीं पे डेस्क पर ना एकदम अपने सिर को रखकर ही ना रोने लगा था। बहुत देर तक वो रोता है, एंड वो रोते रोते कब उस डेस्क में अपना मतलब सिर रखकर सो गया था, उसे खुद नहीं पता था। और जब उसकी आंखें खुली तो वो ना अपने हेड को पकड़ लिया था, क्योंकि वो रोते रोते सोया था, तो उसकी आंखें भी सूज गई थी, और साथ ही साथ उसके हेड में भी बहुत ज़्यादा मतलब दर्द कर रहा था, क्योंकि वो बहुत रोया था। जहाँ पे वो अपने हेड को पकड़ने के बाद धीरे से वो डेस्क पे ही मतलब टेक लगा कर ही ना उठता है। उठने के बाद वो अपने हेड को ऊपर उठाते हुए इधर उधर देखता है कि वो अभी भी पनिशमेंट हॉल में है। वो बाहर मतलब खिड़की की तरफ देखता है कि ऑलमोस्ट सुबह होने वाला था, मतलब यहाँ पे अभी शायद 5 भी नहीं बजे होंगे, शायद 5 बजने वाले हैं। यही सोचकर विंग जो खिड़की की तरफ देख रहा था, उसने अपने हेड को पकड़ लिया था। वो याद करने लगा कि वो यहाँ कैसे आया। ऑफकोर्स वो देख पा रहा था कि वो पनिशमेंट हॉल पे है। वो यही उस खिड़की की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि तभी से याद आया कि कल राजकुमार लान वांगची ने उसे बहुत सारी बातें सुनाई, और ये याद करते ही ना उसका मूड दोबारा ख़राब हो गया, और उसकी आंखों में दोबारा नमी दिखने लगा था। उसे पता नहीं क्यों राजकुमार लान वांगची की बातें इतनी ज़्यादा मतलब सीरियस लगी थी। वो क्यों इनकी बातों को इतना सीरियस पकड़ रहा है, क्यों वो अपने दिल पे ये ले रहा है, उसे भी नहीं पता, बट उसे सच में बुरा लगा था। वो यही सोचते हुए ना बस खिड़की की तरफ देख रहा था, जो अभी धीरे धीरे सुबह होने लगा था। विंग जो अपने आंखों को उस खिड़की से हटाकर बस अपने टेबल के तरफ किया ही था कि उसकी आंखें ना एक जगह पे आके रुक गई, एंड वो अपने टेबल पे एक साइड में देखता है। वहाँ पे एक बॉक्स था। विंग जो उस बॉक्स को देखता है, वो एक वुडन बॉक्स था जो वहीं पे था। ये थोड़ा सा लंबा टाइप का था, बट हाँ उतना बड़ा नहीं था। वो उस जो वुडन बॉक्स था उसे कुछ देर देखता है, उसके बाद वो धीरे से अपना हाथ को उस बॉक्स की तरफ मतलब बढ़ाता है। वो उस वुडन बॉक्स को अपने हाथ में लेता है, वो इधर उधर देखता है, उसके बाद वो धीरे से उस वुडन बॉक्स को ओपन करता है। एंड जब वो ओपन किया ना, वो शॉकिंगली बस उस चीज़ को देखने लगा। वहाँ पे एक ब्लैक कलर का फ्लूट था, हाँ ब्लैक कलर का, जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा। विंग उस फ्लूट को बस देखता ही रह जाता है। वो कुछ देर तक तो उसे देखता है, उसके बाद वो धीरे से उस वुडन बॉक्स से उस फ्लूट को निकालता है, और वो उसे अपने हाथ में लेता है। वो देखता है कि उस फ्लूट में ना एक छोटा सा मतलब टसल लटका हुआ था, जो रेड कलर की धागे से बंधा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। विंग बस उस फ्लूट को देखने लगा था। ये फ्लूट सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। वो इसे लेकर ना इधर उधर देखता है। उसके दिमाग में आता है, क्या वो मिस्टीरियस पर्सन ही रखा है? पर कब? वो तो यहीं पे था।
क्या जब वो सो गया तब आया था? यही सोच कर ना उसके फेस में स्माइल आ गया, लेकिन उसे उदासी भी आ गया कि वो यहाँ पे आया और एक बार भी वो उसे नहीं मिला, उसे देख नहीं पाया। विंग यही सोचता है, बट वो उस फ्लूट को देखता है। ये फ्लूट बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था, मतलब फ्लूट के जो मतलब बॉडी था उसमें ना बहुत सुंदर तरीके से ना आकृति किया हुआ था, बहुत सुंदर तरीके से। एंड वो पूरी तरीके से ना फ्लूट ब्लैक कलर का था, पूरी तरीके से ब्लैक कलर का। एंड पता नहीं क्यों ये फ्लूट देखकर ना विंग को मतलब अजीब सा ही ना एक एहसास फील होता है कि ये फ्लूट जो सिर्फ उसी के लिए ही बना हो, या फिर ये उसी की ही पसंद के लिए मतलब बनाया गया हो। विंग को ब्लैक और रेड कलर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद था और इसीलिए वो ब्लैक कलर की चीज़ें ही वेयर करता है। हालांकि वो अब यहाँ पे गुस्सू में वाइट कलर की चीज़ें ही पढ़ रहा है, मतलब वाइट कलर की यूनिफॉर्म जैसे वाइट एंड ब्लू कलर के एंड जो क्लाउड पैटर्न के जो ड्रेसेस थे ना वो पहनता है। बट हाँ, उसे ब्लैक एंड रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। एंड उसका जो ये फ्लूट था ना, जो फ्लूट उसे मिला है वो भी ब्लैक एंड रेड कलर में ही है। ब्लैक कलर का वो पूरा बॉडी शेप था एंड उसी फ्लूट के साइड में जो एक धागे से रेड कलर का टसल था वो मतलब रेड कलर का था और धागा भी रेड कलर का था, जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा। विंग जो समझ गया था कि ये उसके लिए ही है और उसकी पसंद का ही है, और वो समझ गया था कि वही मिस्टीरियस पर्सन ने उसके लिए रखा है। ये समझते ही ना विंग के फेस में अब स्माइल आ गया था। वो उस वुडन बॉक्स को देखता है एंड जब वो उस वुडन बॉक्स को देखा ना, तो उस वुडन बॉक्स में ना एक छोटा सा लेटर था। विंग उस लेटर को लेता है और वो धीरे से उस लेटर को ओपन करता है। ओपन करने के बाद वो उस लेटर को देखता है। उस लेटर में ना म्यूजिक नोट लिखा हुआ था, हाँ म्यूजिक नोट, और साथ ही साथ नीचे एक छोटा सा मतलब नोट लिखा हुआ था, जहाँ पे उस छोटे से नोट में लिखा था इस फ्लूट का नाम चेंचिंग है। साथ ही साथ नीचे एक और शब्द भी लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद विंग खुश भी था और हैरान भी। वहाँ पे लिखा हुआ था जन्मदिन का शुभकामनाएं। विंग ये देखकर ना मतलब खुश भी था और शौक भी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा शौक था क्योंकि उसका जन्मदिन अभी तक आया नहीं था। उसकी जन्मदिन तो 3 महीने बाद होने वाली थी, मतलब 3 महीने बाद वो 18 साल का होगा और उसके 18 साल के जन्मदिन 3 महीने बाद ही है। तो विंग जो अब समझ नहीं पाया कि मिस्टीरियस पर्सन वो अभी उसे क्यों बर्थडे विश कर रहा है, और ये गिफ्ट क्या ये मिस्टीरियस पर्सन ने उसके बर्थडे के दिन के लिए रखा था। विंग ये सोचते ही ना उसे मतलब उसके फेस में स्माइल आ गया और वो उस नाम को पढ़ने लगा जो इस फ्लूट का नाम था, चेंचिंग। एंड ये देखने के बाद ना विंग, जिसके फेस में स्माइल भी था और वो म्यूज़िक नोट को देखने लगा था, वो उस फ्लूट को देखता है जिसका नाम चेंचिंग था, चेंचिंग। विंग अपने मुंह से ये शब्द निकालता है और फिर वो उस म्यूज़िक नोट को देखता है। वो म्यूज़िक नोट देखकर ही ना वो समझ गया था कि उसी पर्सन का ही हैंड राइटिंग है, क्योंकि उसने जो उसके जन्मदिन में जो लेटर मिला था उसी लेटर की तरह ही ये भी हैंड राइटिंग था, जो हूबहू एकदम मिल जाता था। ये उसी मिस्टीरियस पर्सन ने इसके लिए रखा था, वो म्यूज़िक नोट और साथ ही साथ ये फ्लूट जिसका नाम चेंचिंग है, चेंचिंग। विंग इस नाम को बार बार दोहराता है, चेंचिंग चेंचिंग। एंड उसके फेस में स्माइल आ गया था। वो उस चेंचिंग को मतलब उस फ्लूट को उस बॉक्स में रखता है और साथ ही साथ इस लेटर को भी वो संभाल के अपने पास लेता है और फिर वो उसे लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगा था। विंग का मूड जितना ज़्यादा ख़राब था उस फ्लूट को देखकर, उस लेटर को देखकर, वो एकदम ना पूरी तरीके से एकदम छू मंतर हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो स्माइल करते हुए उस बॉक्स को लेकर उस पनिशमेंट हॉल से बाहर निकल गया। यहाँ पे जो गार्ड्स थे वो वहीं पे खड़े हुए थे एंड वो विंग को बाहर आते हुए देख रहे थे, जहाँ पे विंग वहाँ से बाहर निकल गया। निकल कर वो पहले अपने जो क्वार्टर था वहाँ पे गया एंड क्वार्टर जाते ही वो उस लेटर को बाहर निकाला और वो एक और वुडन बॉक्स निकाला एंड उस वुडन बॉक्स में उस लेटर को रख दिया था। उस वुडन बॉक्स में एक और लेटर भी था जो पहले उसके बर्थडे के दिन था। एंड अब विंग के पास उस मिस्टीरियस पर्सन का दूसरा लेटर भी है, जिसमें भी उस मिस्टीरियस पर्सन ने उसे बर्थडे विश किया है। बट विंग समझ नहीं पाया कि उसकी बर्थडे जो अभी तक आया नहीं है, तो मिस्टीरियस पर्सन ने अब उसे क्यों विश किया। विंग ये समझ तो नहीं पाया, लेकिन वो खुश भी हो गया कि जो मिस्टीरियस पर्सन है वो उसके लिए इतना प्यारा सा गिफ्ट लेके आया। लेकिन वो इस बार सोचा था कि उसकी 18 साल के बर्थडे में शायद इस बार मिस्टीरियस पर्सन उससे मिलने आए, वो उस मिस्टीरियस पर्सन का फेस देख पाए। विंग को बहुत ज़्यादा उम्मीद था और बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज भी उसने किया करके रखा था, लेकिन यहाँ पे तो मिस्टीरियस पर्सन ने पहले ही उसे गिफ्ट दे दिया। विंग ये सोचकर ही उदास हो गया था। वेल अब वो क्या कर सकता है, वो उस वुडन बॉक्स को जहाँ पे वो फ्लूट चेंचिंग था वो उसे निकालता है एंड वो उसे देखने लगा था। वो उस फ्लूट को देखकर ना पता नहीं क्यों उसे अपने दिल की धड़कन दोबारा सा तेज़ फील होता है। वो अपने दिल पे हाथ रखता है और वो एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहता है, शुक्रिया मुझे ये देने के लिए, बट मैं आपसे मिलना भी चाहता हूँ। अब कब मुझसे मिलेंगे? मैं आपको देखना चाहता हूँ। प्लीज़ एक बार मुझसे मिले, एक बार आप अपना चेहरा मुझे दिखाएं। ये कहकर वो उस फ्लूट को देखता है एंड वो उसे भी अपने दिल पे लगाता है। कुछ देर तक वो उस फ्लूट के साथ ही रहता है। उसके बाद वो फ्लूट को एकदम सही सलामत उस बॉक्स पे रखता है और फिर वो उसे अपनी जो कवर था उसके अंदर रखता है एंड देन वो फ्रेश होने चला जाता है, क्योंकि उसे क्लास करने भी जाना है। यही सोचकर वो फ्रेश होता है, रेडी होता है एंड देन वो अपनी क्वार्टर से बाहर निकल गया। वो आज बहुत ज़्यादा खुश था, उसका मूड भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो क्लास में हमेशा की तरह अपने भाई और अपनी बहन के साथ चला गया था। वो अपनी क्लास अटेंड कर रहा था। यहाँ पे
हमेशा की तरह ही वो क्लास कर रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा अलग था क्योंकि आज उसके पास कोई आया। विंग जो मतलब ऑलमोस्ट क्लास ख़त्म हो गया था, तो वो अपने बहन के साथ बात कर रहा था, मतलब अपने यान्नी शीजे के साथ। वो अपनी यान्नी शीजे के साथ बहुत ही खुश होकर बात कर रहा था, जहाँ पे उसका यान्नी शीजे जो उससे पूछ रहा था कि आज वो इतना ज़्यादा खुश क्यों है, उसका फेस बहुत ज़्यादा चमक रहा है, क्या हुआ है आशियन, ये कहकर वो उससे पूछने लगा। जहाँ पे विंग ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसका फेस एकदम ब्लश कर उठा था। वो ब्लश करते हुए कहता है, कुछ नहीं शीजे, वो बस ऐसे ही वो आज थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है ना, इसीलिए वो मेरा गाल थोड़ा सा लाल है, यही वो कहता है। मतलब वो एक एक्सक्यूज़ दे रहा था, वो बताना नहीं चाहता, वो कुछ नहीं बताया था अपने शिजे को और अपने भाई को इस सब के बारे में। उसका जो ये सीक्रेट है, जो उसे गिफ्ट मिलता है एक मिस्टीरियस एक क्यूट से पर्सन से, ये सारी चीज़ें उसने अपने शिजे को और अपने भाई को बिल्कुल नहीं बताया था और वो अभी बताना नहीं चाहता है। हालाँकि वो छुपाना भी नहीं चाहता है, उसे बुरा तो लगता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों अभी ये सही वक्त नहीं था बताने का, इसीलिए उसने नहीं बताया। वो अपनी शिजे से कुछ नहीं छुपाता है, लेकिन इस बात को उसने छुपा लिया था। पिछले 1.5 साल से तो ये छुपा ही रहा था। जहाँ पे जो यान्नी था, यान्नी ये बात सुनने के बाद मतलब कुछ नहीं कहती है, बस वो अपने आशियन को देखकर स्माइल करती है। ऐसे ही वो लोग कुछ बातें कर रहे थे कि तभी पीछे से एक पर्सन उसे बुलाते हुए कहता है, वी वुशियान। ये सुनकर विंग जो मतलब अपनी शिजे से बात कर रहा था ना, वो रुक गया और वो तुरंत ही ना पीछे मुड़ गया। एंड वो पीछे मुड़ते ही ना कन्फ्यूजिंगली उस पर्सन को देखता है और फिर मतलब वो खड़ा हो गया। वो बैठकर बात कर रहा था, वो खड़ा हो गया और वो उसे बो किया एंड साथ ही साथ यान्नी ने भी बो किया। ये देखकर वो पर्सन कहते हैं, अरे नहीं नहीं, आपको बोकन की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जो यान्नी था, यान्नी एक स्माइल करती है और फिर वो कहते हैं, राजकुमार लैनान, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जी हाँ, वहाँ पे राजकुमार लैनान था जो स्माइल करते हुए मतलब यान्नी को बो करते हुए कहता है, अरे मिस यान्नी, आप कैसी हैं? ये कहकर वो स्माइल करता है और वो उसके साथ मतलब यान्नी के साथ जो ओमेगा खड़ी थी यानी कि वी वुशियान, वो उसकी तरफ देखता है और वो कहते हैं, वी वुशियान, तुम कैसे हो? ये कहकर वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था। विंग थोड़ा सा शॉक हो गया क्योंकि ऑफकोर्स वो मतलब राजकुमार लैनान से उतना ज़्यादा बात नहीं करता है। इनफैक्ट उसे बात करने का फुर्सत मिले तो ना, वो तो हमेशा ही मिस्टीरियस पर्सन के बारे में सोचा करता था और उसके वो गिफ्ट को बस देखा करता था। उसकी दुनिया ही अलग था बेसिकली। वो इसीलिए मतलब ज़्यादातर कोई अल्फाज से बात नहीं करता था। हाँ, वो कुछ अल्फाज जो उससे बात करने आते थे वो उससे थोड़ा बहुत बात करता था, वो भी उसका भाई जब रहता था उसके साथ तभी। वो अकेला किसी अल्फा के साथ उतना बात नहीं करता था और साथ ही साथ उसके साथ तो उसका शिजे रहता ही है। और कभी कभी अगर वो उसे अकेला टाइम बिताना होता था तो वो बस वही उस पनिशमेंट हॉल पे जाके बैठता था और वहीं पे ही तो उसका पूरा दुनिया है, मतलब वही मिस्टीरियस पर्सन जिससे वो प्यार करता है। हाँ, वो प्यार करता है, जो उसके लिए ही अपना पूरा ध्यान मन तन सब कुछ दे दिया था। तो उसे उतना ज़्यादा मतलब लैनान से बात नहीं हुआ और बात वो करता भी नहीं था ज़्यादातर। तो यहाँ पे अचानक लैनान उससे बात करने के लिए आया है, तो ये थोड़ा सा ऑड लगा उसे, बट उसने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। वो मतलब बात करता है, मतलब लैनान से कहता है कि वो ठीक है। एंड ये सुनकर लैनान स्माइल करता है। उसके बाद वो मतलब विंग से थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पे विंग भी थोड़ा बहुत बात करता है। यहाँ पे वो ना रूड नहीं दिखना चाहता था, हालांकि उसे उतना अच्छा तो नहीं लग रहा था बात करने में, बट वो बात कर रहा था क्योंकि होता है ना कि एक पर्सन आपसे बहुत पोलाइटली बिहेव कर रहा है, बहुत पोलाइटली बात कर रहा है, तो आप उस पर्सन को ऐसे ही अनइंटरेस्टली मतलब जवाब देंगे तो ये कैसा लगेगा, रूड लगेगा। तो विंग ऐसा नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो भी मतलब स्माइल करते हुए मतलब लैनान से बात करता है। एंड कुछ देर तक वो लोग बात करते हैं। उसके बाद क्लास में मतलब दोबारा मतलब क्लास स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो विंग बैठ गया था, अपने सीट पे बैठ गया था और जो राजकुमार लैनान था वो भी मतलब अपने सीट में चला गया था। बेसिकली वो इतना ज़्यादा मतलब विंग के अकॉर्डिंग लैनान ज़्यादा क्लासेस ज्वाइन नहीं करता है, बहुत कम ही करता है। कुछ क्लासेस वो ज्वाइन करता है, कुछ नहीं करता है। ज़्यादातर टाइम तो लैनान मतलब बाहर ही रहता है, वो क्लास ज्वाइन ही नहीं करता है। लेकिन आज लैनान क्लास ज्वाइन करने के लिए आया था। मतलब विंग को क्या, विंग जब अपनी क्लासेस अटेंड करता है, यहाँ पे पूरी क्लासेस खत्म होने के बाद वो अपनी शिजे और अपने भाई के साथ बाहर आता है। यहाँ पे आज क्लासेस जल्दी खत्म हो गया था क्योंकि आज एक क्लास नहीं हुआ था, वो था म्यूजिक क्लास। विंग को थोड़ा अजीब लगा। म्यूजिक क्लास उसे पता है कि ये लान वांगजी का क्लास है, मतलब लान वांगजी म्यूजिक क्लास कराता है, लेकिन लान वांगजी ने आज मतलब क्लास में आया ही नहीं है। विंग को और भी लगा और उसे मतलब अजीब भी लगा क्योंकि लान वांगजी जो हमेशा ही मतलब क्लासेस म्यूजिक क्लास में ज़रूर आता था म्यूजिक सिखाने के लिए। तो आज अचानक हुआ क्या है कि लान वांगजी नहीं आया था। लान वांगजी नहीं आया है, इससे तो विंग को खुश होना चाहिए, लेकिन उसे अच्छा क्यों नहीं लगा। मतलब जैसे कि लान वांगजी जो हर बार ही जब भी म्यूजिक क्लास में मतलब आता था तो विंग के साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ बवाल ज़रूर होता था। मतलब लान वांगजी विंग को मतलब मौका ढूंढता था उसे बातें सुनाने का। विंग को तो यही लगता था कि लान वांगजी जो उसका जानी जिगर दुश्मन है, जो उसे हमेशा म्यूजिक क्लास में कोई ना कोई मतलब खामियां, कोई ना कोई गलती ढूंढकर उसे डांटता था, वो भी पूरे भरे क्लास के बीच में। और साथ ही साथ कभी कभी तो उसे पनिशमेंट भी सबके सामने दे देता था, बोल देता था कि तुम्हें रूल्स कॉपी करने के लिए अभी कभी जाना पड़ेगा। उसे क्लास से ही बाहर कर देता था। विंग जिससे इरिटेट हो जाता था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था। बस लान वांगजी की वो सारी बातें उसे सुनना पड़ता था और उसे पनिशमेंट लेना पड़ता था। बस साइलेंटली ये सारी चीज़ें वो बर्दाश्त करता था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था। लेकिन आज लान वांगजी नहीं आया था, तो इससे उसे बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली
वो खुश नहीं है। क्यों नहीं है? विंग को ये समझ नहीं आ रहा था। विंग अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें हटाने के लिए अपने वही मिस्टीरियस पर्सन के बारे में याद करने लगा और ये चीज़ काम भी आ गया। विंग का जो मतलब माइंड था वो दोबारा मिस्टीरियस पर्सन की तरफ चला गया और उसके फेस में दोबारा स्माइल आ गया एंड वो स्माइल करते हुए अपने शिजे और अपनी जो भाई था उनके साथ बात करते करते अपने क्वार्टर के पास जा रहा था। यहाँ पे विंग अपने क्वार्टर की तरफ जाते समय ही ना वो नोटिस करता है यहाँ पे बहुत सारे सैनिक जो क्वार्टर की तरफ से ही जा रहा था, मतलब क्वार्टर के सामने से ही जा रहे थे। यहाँ पे एक दो नहीं, बहुत सारे सैनिक थे जो सोल्जर थे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आर्मर पहने हुए थे, एकदम युद्ध के जो पोशाक होते हैं ना, ठीक वैसे चीज़ें परे हुए थे, मतलब पहनकर वो लोग उसी क्वार्टर के सामने से जा रहे थे। एंड विंग ये देखकर ना हैरान हो गया। इनफैक्ट वहाँ पे यानली खड़ा था, जंगशा खड़ा था और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे ओमेगा और साथ मतलब अल्फा भी खड़े थे। वो लोग भी ये सारी चीज़ें ना खड़े होकर देख रहे थे। वो सारे स्टूडेंट्स थे जो खड़े हुए थे और वो लोग वहीं पे खड़े होकर उन सारे जो सैनिक थे उनको देख रहे थे जो आर्मर पहन के बाहर निकल रहा था। एंड उन सारे सैनिकों के हाथों में अपने अपने तलवार थे। वो लोग आर्मर पहन के ही वहाँ से जा रहे थे। ये देखकर ना विंग कंफ्यूज हो गया और वो कहता है ये लोग कहाँ जा रहे हैं और ये लोग आर्मर क्यों पहने हैं, युद्ध के पोशाक, ये कहकर वो कंफ्यूजनली उन सारे सैनिकों को देख रहा था। वो सैनिकों को देख ही रहा था कि तभी उसने नोटिस किया कि उन सैनिकों के बीच में से एक पर्सन बाहर निकला था जो पूरी तरीके से एक सिल्वर कलर का युद्ध के आर्मर पहना हुआ था, जिस आर्मर में वो पर्सन बहुत पावरफुल, एलिगेंट और हैंडसम लग रहा था। विंग को ना मतलब कुछ देर के लिए वो एकदम सहम सा गया और वो उस पर्सन को ही देखने लगा। वो पर्सन और कोई नहीं, लान वांगजी था। हाँ, लान वांगजी, जो पूरी तरीके से एक सिल्वर कलर का आर्मर पहना हुआ था, वो भी युद्ध के आर्मर, जिसमें लान वांगजी दिखने में सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, पावरफुल और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा था। विंग को तो यही लगा। विंग जो उसे देख ही रहा था कि तभी पीछे से जो जंगशा था, जंगशा कहता है हाँ वो लोग वार के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर ना विंग तुरंत ही जंगशा की तरफ देखता है, जहाँ पे जंगशा कहता है हाँ यहाँ पे मैंने सुना है कि किंगडम के बाहर कुछ लोगों ने हमला किया है और साथ ही साथ उन लोगों ने मतलब ये डिमांड किया है कि वो लोग वार करना चाहते हैं। तो इसीलिए ही जो राजकुमार लान वांगजी है, आई मीन क्राउन प्रिंस लान वांगजी, वो अपने सैनिकों के साथ वहाँ पे वार के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर विंग कहता है वार किस लिए और किसने वार के लिए न्योता दिया है। जहाँ पे जो जंगशा था, जंगशा कहता है मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट मुझे जितना फादर के लेटर से पता चला है कि यहाँ पे जो भी इस किंगडम में हमला किया है वो चाहता है कि वो इस पूरे लैंड किंगडम को रूल करे और वो उस गद्दी में बैठे जहाँ पे किंग लैंड सिंह बैठे हैं। और इसी के लिए ही उसने इस वार का जो न्योता है वो दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर वो लोग वार नहीं करेंगे तो वो लोग उनके हॉस्टेज किए हुए जो ओमेगास है वो उन लोगों को मार देगा। ये सुनकर विंग चन की तरफ देखता है और वो कहता है क्या हॉस्टेज किए हुए ओमेगास? जहाँ पे जो जंगशा था, जंगशा कहता है हाँ फादर ने तो यही कहा है कि यहाँ पे जो भी हमला करने के लिए आया था वो पूरी तैयारी से आया था। मतलब यहाँ पे जैसे कि उन्हें पता हो कि यहाँ पे लान वांगजी और लैंड सिंह इतनी आसानी से इस वॉर के लिए नहीं मानते। मतलब हाँ वो अपने कल्टिवेशन वॉल को बचाने के लिए वॉर कर सकते हैं, लेकिन बेफजूल तो लड़ाई नहीं होगा, क्योंकि एक होता है कि लड़ाई का कोई वजह देना चाहिए एंड वो लोग लड़ाई का वजह ये दे रहे हैं कि वो लोग इस कल्टिवेशन वॉल में रूल करना चाहते हैं। लेकिन लान वांगजी को कुछ अजीब सा लगा, तो इसीलिए लान वांगजी ने इस वॉर को करने के लिए मना कर दिया। एंड ये सुनने के बाद विंग कहता है राजकुमार लान वांगजी ने मना कर दिया? जहाँ पे जो जंगशा था, जंगशा कहते हैं हाँ उन्होंने मना कर दिया। और जब उन्होंने मना कर दिया तो तब जाके उन्होंने दूसरा लेटर मिला जहाँ पे उन लोगों ने बताया कि वो लोग कुछ इनोसेंट ओमेगास को पकड़ के रखे हैं। अगर वो लोग वार नहीं करेंगे तो वो लोग उन सारे इनोसेंट ओमेगास को मार देंगे। एंड जब ये चीज़ क्राउन प्रिंस लान वांगजी ने सुना, उन्होंने तुरंत ही इस वार के लिए हाँ कर दिया। शुरुआत में उन्होंने प्रूफ मांगा था कि उनके पास ओमेगास हैं एंड जब उनको प्रूफ मिला तभी उन्होंने वार के लिए हाँ कहा। ये सुनकर जो जंगशा था, जंगशा चुप हो गया एंड वो उन सारे सैनिकों को जाते हुए देख रहा था। ये सुनकर विंग को कुछ अजीब सा लगा। विंग जो लान वांगजी को देख रहा था, लान वांगजी जो पूरी तरीके से एकदम सिल्वर कलर के आर्मर पहना हुआ था, उसके हाथ में हमेशा की तरह उनका तलवार बीचिन था एंड वो बीचिन को लेकर ही वहाँ से उन सारे सैनिकों को लेकर जाने लगे थे। विंग बस लान वांगजी की तरफ ही देख रहा था। पता नहीं कि उसे कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन उसे क्यों ऐसा लग रहा था? वो बस वहीं पे खड़े होकर बस लान वांगजी को देख रहा था। लान वांगजी जो डेलिकेटली चल रहा था अपने सारे सैनिकों के साथ, लान वांगजी जो हमेशा ही कोल्ड था, अपने फेस को एकदम कोल्ड किया हुआ था, वो कोल्ड ही वहाँ से जा रहा था। विंग जो लान वांगजी को देख रहा था, उसे लगा कि लान वांगजी एक पल के लिए विंग की तरफ देखा था। विंग को ये लगा, लेकिन बाद में विंग ने देखा कि नहीं, लान वांगजी सीधी तरफ देख रहा है। विंग को लगा ये वो वहम कर रहा है, वो वाला मुझे मतलब विंग को क्यों देखेगा। विंग बस लान वांगजी को बस जाते हुए देख रहा था। जब तक लान वांगजी वहाँ से नहीं गया तब तक विंग वहीं पे खड़ा था। यहाँ पे सभी जो ओमेगास थे, मतलब कुछ ओमेगास वहाँ पे खड़े होकर बस उन सारे सैनिकों को जाते हुए देख रहा था। जहाँ पे जो यानली था, यानली भी थी, यानली विंग के साथ था, लेकिन जंगशा यहाँ से चला गया था। वो अपने कमरे पर चला गया था। जहाँ पे जो यानली था, यानली विंग की तरफ देखता है एंड वो विंग के हाथ को पकड़ता है एंड तब जाके विंग अपने होश में आया और फिर वो अपनी शीजे की तरफ देखा। जहाँ पे जो यानली था, यानली कहता है क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा टेंस क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर जो मतलब विंग था, विंग शॉकिंगली कहता है क्या मैं और टेंस, क्या कह रहे हैं शिजे? ये कहकर वो हंसता है और वो कहता है चलिए यहाँ से। ये कहकर वो अपने शिजे का हाथ पकड़ता है और वो लोग अपने क्वार्टर की तरफ चला जाता है। यहाँ पे यानली का क्वार्टर विंग के क्वार्टर से थोड़ा दूर था, तो यहाँ पे जो विंग था, विंग अपने क्वार्टर के तरफ आकर वो यानली से कहता है तो बाद में मिलेंगे शिजे। ये कहकर वो यानली से बाय करता है। यहाँ पे यानली भी विंग की तरफ कुछ देर देखते उसके बाद वो भी बाय करके अपने क्वार्टर के पास चला गया था। जहाँ पे विंग अपने क्वार्टर में आने के बाद अपने क्वार्टर का दरवाज़ा बंद कर दिया और वो मतलब बेड के पास आ गया और वो वहाँ पे बैठ गया। अभी मतलब दोपहर ही था, वो अभी तक शाम नहीं हुआ था क्योंकि क्लास जल्दी ख़त्म हो गया था,
तो विंग अपने क्वार्टर में बहुत जल्दी आ गया था, तो वो बैठा था वहाँ पे। पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। विंग को बुरा क्यों लग रहा है? लान वांगजी क्या है, ये उसका मैटर है, वो वार करेगा, वो जहाँ जाए उसे क्या, उसे इतना ज़्यादा अजीब क्यों लग रहा है? विंग जो अपने दिल को ही समझ नहीं पा रहा था। विंग सोच रहा था कि ये अचानक वॉर कैसे स्टार्ट हो गया। मतलब जो भी इस किंगडम में हमला करना चाहता है वो पहले से ही जानता है कि लान वांगजी इस वॉर के लिए मना करेगा, या फिर लान वांगजी को इस वॉर को मना करने का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। मतलब विंग की ये थॉट है कि लान वांगजी जब कोर्स एक क्राउन प्रिंस है, और जितना लान वांगजी को विंग ने इन 1.5 सालों में देखा है, हाँ हालांकि लान वांगजी उसके पीछे हमेशा ही पड़ा रहता है, उसे पनिशमेंट देता रहता है, लेकिन फिर भी लान वांगजी को वो जितना जाना है, लान वांगजी कभी भी वार के लिए मना नहीं करेगा। तो लान वांगजी अचानक वार के लिए मना क्यों किया था? और जब मतलब लान वांगजी को ये पता चला कि कुछ ओमेगास उन लोगों के हाथों में है, तभी लान वांगजी ने वार के लिए हाँ कर दिया था। जैसे कि उन लोगों को पता था कि लान वांगजी वार के लिए मना करेगा, तो उन्होंने सेकंड प्लान भी तैयार करके रखा था। हाँ, विंग होशियार है, विंग इतना तो जानता है, हालांकि वो युद्ध कला में उतना ज़्यादा माहिर तो नहीं है, बट वो लड़ाई करना जानता है, और साथ ही साथ उसके पास दिमाग है, सही सलामत दिमाग तो है ही। तो एक कॉमन इंसान के पास ये तो मतलब दिमाग में आ ही गई कि वो पर्सन जो भी इस वार के लिए न्योता दिया है, उनके दिमाग में मतलब दोनों तरफ का ही प्लान है। मतलब अगर वार के लिए लान वांगजी ना भी माने तो उन लोगों ने सेकंड प्लान भी तैयार करके रखा है, यानी कि पूरी तैयारी से वो लोग मैदान में उतरे हैं। पर क्यों? आखिर ये वो लोग वार सिर्फ इसीलिए ही करना चाहते हैं कि वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में रूल करना चाहते हैं, या फिर कोई और वजह है? विंग के दिमाग में ये भी चल रहा था। विंग को पता नहीं कि विंग ये सारी चीज़ें सोच क्यों रहा था, ये उसकी मैटर है नहीं, लेकिन जितना भी है उसके दिमाग में चल तो रहा था कि ऑफकोर्स कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये मुसीबत है। एंड विंग को पता है, मतलब विंग ने सुना है लान वांगजी के बारे में कि लान वांगजी जो भी वार करता है वो जीत कर ही आता है, एंड लान वांगजी कितना पावरफुल है ये भी विंग को पता है। हाँ, उसने किस्से सुने हैं, हालांकि वो पहले इन सारी चीज़ों को इंटरेस्टेड नहीं लेता था, क्योंकि ये लान वांगजी का मैटर था। वो तो लान वांगजी को अपना दुश्मन समझता है, तो ऑब्वियसली वो लान वांगजी की बातों को उतना ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहता था। लेकिन हाँ, उसने सुना है लान वांगजी के बारे में, तो वो जानता है कि लान वांगजी ये वार इजीली जीत जाएगा। लेकिन फिर भी उसे कुछ तो अजीब लगा, कुछ तो है जो मिसिंग है, जो सारे लोगों के मतलब दिमाग से हट रहा है, या फिर कुछ तो है जो मिसिंग है। विंग को ये लग तो रहा था, लेकिन विंग जिन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से हटाना चाहता था, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें सोचकर क्या करेगा। विंग जब अपने माइंड को कुछ देर तक यही मनवाता है कि वो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचेगा नहीं, और वो ये सारी चीज़ों को दिमाग से हटाने के लिए वो तुरंत ही अपने कवर्ड के पास चला गया था, अपने अलमारी के। एंड वो अपने अलमारी को खोलने के बाद वहाँ पे वही बॉक्स एंड वही फ्लूट को देखता है। वो उस बॉक्स से फ्लूट को निकाल लिया था, एंड वो उस फ्लूट को देखने लगा। वो उस फ्लूट को देखकर ही ना उसके चेहरे पर स्माइल आ गया अगेन, एंड वो उस फ्लूट को बाहर निकाल कर उसे मतलब अपने पास रखता है, एंड वो मतलब बाहर देखता है। ऑलमोस्ट अभी शाम होने लगा था, तो विंग ने सोच लिया कि वो बाहर जाएगा और वो किसी शांत जगह पे जाके ना इसी फ्लूट को बजाएगा। विंग यही सोच कर ना स्माइल करता है, कुछ देर वो इंतज़ार करता है। यहाँ पे उसने लंच नहीं किया था, उसने लंच स्किप कर दिया था। हालांकि उसका बहन आया था उसके पास, लेकिन विंग ने मना कर दिया क्योंकि उसे खाने का मन नहीं कर रहा था अभी। तो विंग बस इंतज़ार कर रहा था रात होने का, एंड फाइनली शाम खत्म होकर रात होता है। एंड रात होते ही ना विंग तुरंत ही अपने क्वार्टर से बाहर निकल गया। बाहर निकल कर ही ना वो वहाँ से चलने लगा। उसके हाथ में अभी भी वही फ्लूट था, एंड वो फ्लूट को देखते देखते ही ना वहाँ से मतलब अपने क्वार्टर से एकदम दूर चला गया, एंड वहाँ से वो एक शांत जगह ढूंढने लगा। ऑफकोर्स अब लान वांगजी नहीं है, तो पनिशमेंट देने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि लान वांगजी रहता तो लान वांगजी उसे जरूर कहीं ना कहीं से पकड़ लेता और उसे पनिशमेंट देता। तो यहाँ पे आज लान वांगजी नहीं है, तो उसे पनिशमेंट भी कोई नहीं देगा। और वैसे भी गार्ड्स से वो छुप के वहाँ से निकल सकता है, लेकिन लान वांगजी की आंखों से वो छुप नहीं पाता था। तो इसीलिए ये उसके लिए फायदा हो गया कि लान वांगजी नहीं है, तो वो मतलब उसे कोई पनिशमेंट भी नहीं देगा। यही सोचकर जो विंग था, विंग अपने फ्लूट को लेकर वहाँ से एकदम एक शांतिपूर्वक जगह पे चला गया। ये शांतिपूर्वक जगह और कोई नहीं, ट्रेनिंग ग्राउंड था। हाँ, ट्रेनिंग ग्राउंड पे अब कोई है नहीं, और ट्रेनिंग ग्राउंड पूरी तरीके से खाली था। और यहाँ पे ना मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड के पास ही ना एक मतलब जगह था जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे। तो विंग ना वहाँ पे चला गया। वो ना उस पॉन्ड के पास नहीं गया, मतलब उस घटना के बाद से वो वहाँ पे नहीं गया था, तो इसीलिए ना वो वहाँ पे गया, मतलब उस ट्रेनिंग ग्राउंड के पीछे जो जगह था ना वहाँ पे चला गया। वो इससे पहले भी इस जगह पे आया था, तो इसीलिए ये जगह एकदम सेफ था, तो विंग वहाँ पे चला गया। ऑफकोर्स वो अकेला आया है, उसके साथ फ्लूट भी था, उसके साथ तलवार भी था, वो तलवार के साथ ही आया था। तो यहाँ पे वो उस जगह पे गया, एंड वो एक पेड़ को देखा, एंड वो उस पेड़ पे ना एकदम अपने तलवार के थ्रू हवा में उड़ गया, एंड वो उस पेड़ में आके बैठ गया। उस पेड़ से ना चांद की रोशनी दिख रही थी, एंड चांद की रोशनी में विंग उस पेड़ में एकदम टेक लगा कर बैठा, एंड साथ ही साथ वो अपनी तलवार को अपनी जो मतलब वेस्ट था ना वहाँ पे रखा, और साथ ही साथ वो अपने फ्लूट को निकाला। एंड वो उस फ्लूट को निकालने के बाद ना उस चांद की तरफ देखता है, और वो एक लंबी सी ब्रीथ लेने के बाद वहाँ पे वो उस फ्लूट को बजाने लगा था। वो धीरे धीरे उस फ्लूट को बजा रहा था। वो फ्लूट बजाना मतलब उसे आता है, वो फ्लूट बजा पाता है, एंड वो पहले भी फ्लूट बजाया था। ये इंस्ट्रूमेंट उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब गुचिन से भी उसे ये बहुत ज़्यादा आसान लगता है बजाना, तो इसीलिए वो ये फ्लूट बजाने लगा था। वो एक फ्लूट धुन बजाने लगा था जो उसकी माँ उसे बचपन में सुनाया करती थी गुनगुनाकर, मतलब मैडम यू जो उसे बचपन में ऐसी मतलब फ्लूट बजाना सिखाती थी, एंड एक गाना गाती थी विंग को सुलाने के लिए, लिटिल शियान शियान को। तो विंग ना वही धुन को उस बांसुरी में प्ले कर रहा था, और वो अपनी आंखों को बंद करके उस फ्लूट को बजाने लगा था। एक सुंदर सा मधुर सा एक धुन बजाने लगा।
कुछ देर तक ना वो उसे बजाता है। उसके बाद वो कुछ देर बाद ही अपना फ्लूट बजाना रोक दिया एंड वो बस चांद की तरफ देखने लगा। वो बस ऐसे ही देख रहा था कि तभी भौंकने की आवाज़ आया और जब ये आवाज़ उसने सुना ना, उसका बॉडी ने एकदम फ्लिंच कर उठा और उसका बॉडी एकदम काँप गया। वो तुरंत ही ना उसी पेड़ के ने एक डाल को एकदम टाइटली पकड़ लिया और वो एकदम शांत हो गया। वो सुनने लगा दोबारा वही भौंकने की आवाज़ आता है। हाँ, भौंकने की, वो वही कुत्ते का डॉग विंग, जो ना ये डॉग की आवाज़ सुनकर ना तुरंत एकदम अपने पेड़ के डाल को एकदम टाइटली पकड़ लिया। उसे डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। बचपन में जब मैडम यू एक बार उसे बस छोड़ के कुछ मिनट के लिए चली गई थी, तभी उसके पीछे एक डॉग लगा था और उस डॉग ने विंग को काट लिया था और तब से विंग को डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा, और वो डॉग से बहुत दूर रहता है। इनफैक्ट जो जंक्शा के पास भी एक डॉग था, जो डॉग देखकर विंग को बहुत ज़्यादा डर लगता था और उस वजह से जंक्शा ने उस डॉग को भी वहाँ से भगा दिया था और मैडम यू ने भी उस डॉग को वहाँ से भगा दिया था आशियान को इतना ज़्यादा डरते हुए देखकर। तो तब से वो डॉग से बहुत ज़्यादा डरता है। तो वो जब क्लाउड रेसेस आया था तब से उसने डॉग नहीं देखा था। इनफैक्ट मतलब लैंड क्लैन में कोई जो जानवर था वो अलाउ ही नहीं था, तो विंग के लिए एक फ़ायदा था कि वहाँ पे डॉग नहीं है, तो वो वहाँ से शांति में था। लेकिन अब अचानक यहाँ पे डॉग कैसे आ गया और डॉग जो बार बार भौंक रहा है, तो विंग को और भी ज़्यादा डर लगने लगा। विंग समझ नहीं पाता है कि इन 2 दिनों में उसके साथ हो क्या रहा है। पहले वो उस जंगल में गया था और उस जंगल में कुछ ऐसा देखा कि वो डर के मारे वहाँ से भागने लगा था, और ऊपर से अब ये डॉग कहाँ से आ गया। सारी मुसीबत उसके पीछे ही क्यों पड़ी रहती है, विंग को समझ नहीं आ रहा था। और ऊपर से ये डॉग भौंक रहा था, बार बार भौंक रहा था। वो उस पेड़ के डाल को टाइटली पकड़ लिया और वो चिल्ला करना अपने शिजे को बुलाने लगा और वो कहता है, शिजे मुझे बचाइए, यहाँ पे डॉग है, डॉग बचाओ डॉग। और वो और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, जंक्शा प्लीज़ मुझे मदद कर, डॉग आ गया है। वो ना अपने तलवार को ना टाइटली पकड़ लिया और वो ना अपने तलवार को ना बाहर निकाल लिया और वो बाहर निकालने के बाद ना वो अपने कपकपाती हाथों के साथ ना पेड़ से नीचे बस इधर उधर ना तलवार को करते हुए कहता है, देखो डॉग, मेरे पास मत आना, देखना मैं तुम्हें इस तलवार से मार डालूंगा, दूर रहो, हाँ दूर रहो। ये कहकर वो पेड़ की डाल को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया, जहाँ पे वो पेड़ से नीचे उतरने का ना हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो उसके साथ हो क्या रहा है, वो जब से यहाँ पे आया है तब से उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है कि वो अब ना दिमाग ही उसका ख़राब हो रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था कि वो क्यों इस जगह आया, लेकिन वो करता क्या। यहाँ पे तो डॉग्स नहीं थे ना, उसे तो लगा था यहाँ पे कोई डॉग्स ही नहीं, डॉग क्या कोई और प्राणी भी नहीं है। लेकिन अचानक ये डॉग कहाँ से आया और वो देखता है कि लगातार वो डॉग भौंक रहा है और उस डॉग की आवाज़ ना धीरे धीरे और भी ज़्यादा क्लोज हो रहा है। विंग समझ गया था कि ये डॉग यही आ रहा है, यही क्यों आ रहा है। विंग अपने मन में कहता है, ये डॉग यहाँ से चले जाओ, यहाँ से कहीं और चले जाओ, यहाँ मत आओ। वो ना प्रे कर रहा था कि यहाँ पे काश जंक्शा आ जाए, जंक्शा उसे बचा ले, प्लीज़ उसे बचा ले। वो डॉग से डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है। वो ना मतलब मन ही मन अपने शिजे को, अपने माँ को और अपने मिस्टीरियस पर्सन को बुला रहा था। हाँ, वो अपने मन ही मन अपने मिस्टीरियस पर्सन को बोल रहा था, प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ, प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ, मुझे बचा लो, प्लीज़ इस डॉग से मुझे बचा लो। वो उस पेड़ के डाल को टाइटली पकड़ते हुए बस यही सारी चीज़ें बोल रहा था। उसका पैर तक ना काँप रहा था क्योंकि वो डॉग की भौंकने की आवाज़ ना और भी ज़्यादा ज़ोर से आ रहा था। मतलब वहाँ पे जैसे कि वो डॉग वहीं पे इसी पेड़ के सामने ही आ रहा था। विंग इतना ज़्यादा घबराया हुआ था ना, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो जो अपने फ्लूट को एक हाथ में पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में तलवार को पकड़ा हुआ था। जो तलवार मतलब अपने हाथों में पकड़ा हुआ था ना, वो ना काँप रहा था, उसके हाथ काँप रहा था और वो कपकपाते हाथों के साथ ना वो बस अपने आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। वो ऐसे ही था, वो पैर को ना एडजस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि डॉग की आवाज़ और भी ज़्यादा करीब आते जा रही थी और उतना ही उसका पैर नम हो रहा था। विंग सोच रहा था कि वो अब नीचे गिरेगा, वो सच में इस बार नीचे गिरेगा। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है लेकिन वो संभाल नहीं पाता है। उसकी मतलब पैर था ना उस पेड़ के डाल से एकदम स्लिप कर गया और वो धड़ाम से नीचे गिरने लगा। विंग जो संभालने का वक्त तक उसे नहीं मिला, वो क्या करे, वो चिल्ला उठा था। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरे कि वहाँ पे एक और पर्सन आ गया और उसे एकदम टाइटली पकड़ लिया। विंग जो अपने आंखों को टाइटली बंद करके रखा था, वो धीरे धीरे अपने आंखों को खोलता है क्योंकि उसने मैसेज कर लिया था, किसी ने उसे पकड़ लिया। जहाँ पे विंग अपने आंखों को धीरे से ओपन करता है। ओपन करने के बाद वो उस पर्सन को देखता है एंड उस पर्सन को देखने के बाद ना वो एकदम शॉक हो गया और वो शॉकिंगली उस पर्सन को देखने लगा। वो पर्सन उसकी तरफ देखता है जहाँ पे वो पर्सन कहता है, वही विशान, तुम ठीक तो हो ना। ये सुनकर ना जो विंग था, विंग अपने होश में आया। उसके बाद वो तुरंत ही उस पर्सन से अलग होता है और वो करते हुए कहते हैं, राजकुमार लैनान, आप यहाँ पे। जहाँ पे ये सुनकर जी हाँ वहाँ पे राजकुमार लैनान था। वो उसे देखते हुए कहता है, वही विशान, तुम ठीक तो हो ना, तुम चिल्ला क्यों रहे थे। ये सुनकर ना विंग जो मतलब कुछ नहीं कहता, वो क्या कहे कि वो डॉग से डर रहा था। जहाँ पे जो राजकुमार लैनान था वो कहता है, क्या हुआ, तुम अभी हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, क्या कुछ हुआ है यहाँ पे, तुम डर क्यों रहे थे और तुम चिल्ला क्यों रहे थे, क्या यहाँ पे कुछ है। ये क्या कर वो इधर उधर देखने लगा। जहाँ पे जो विंग था वो कहता है कि यहाँ पे डॉग है जो भौंक रहा था। ये कहकर वो शांत हो गया एंड वो दोबारा वही भौंकने की आवाज़ सुनता है। विंग ये सुनकर ना दोबारा फ्लिंच कर उठा था। जहाँ पे लैनान ये सुनकर ही ना वो विंग की तरफ देखता है और वो विंग के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर वो कहता है, क्या तुम्हें डॉग से डर लगता है। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है जहाँ पे विंग जो मतलब थोड़ा सा एम्बेरस था लेकिन वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है। जहाँ पे ये सुनकर ना जो लैनान था वो कुछ देर शांत रहता है। उसके बाद वो कहता है, कहाँ है डॉग। ये कहकर वो इधर उधर देखने लगा। जहाँ पे जो विंग था, विंग भी देख रहा था, उसे भी नहीं पता कि ये डॉग कहाँ है। लेकिन डॉग की आवाज़ जो अभी भी आ रहा था, जहाँ पे वो डॉग की आवाज़ सुन रही ना विंग जो काँप रहा था और ये चीज़ लैनान ने नोटिस किया। जहाँ पे जो विंग था, विंग
जो एक तरफ देखता है एंड जब वो उस तरफ देखा ना तो वो एकदम ही ना डर गया एंड वो ना लैन आन के थोड़ा सा करीब आ गया। लैन आन जो ये नोटिस करता है और वो विंग की तरफ देखता है एंड विंग की मतलब जिस तरफ विंग देख रहा था ना वो उस तरफ देखता है एंड वो वहाँ पे एक डॉग को देखता है जो भौंक रहा था एंड वो भौंकते हुए इधर ही आ रहा था। जहाँ पे ये देखकर ना लैन आन जो विंग की विंग के सामने आ गया, विंग को अपनी पीछे कर लिया एंड वो उस डॉग को देखने लगा। जहाँ पे वो डॉग जो भौंकते हुए लैन आन और विंग के पास ही आ गया था। विंग जो काँप रहा था वो लैन आन के पीछे ही था। जहाँ पे लैन आन उस डॉग को देखने के बाद ना वो अपने तलवार उस डॉग की तरफ करते हुए उसे भगाने लगा। जहाँ पे वो डॉग और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा था। जहाँ पे विंग और भी ज़्यादा फ्लिंच कर रहा था और वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो लैन आन की रोप का एक छोटा सा पन्ना एकदम पकड़ के रखा था। वो क्या करे क्योंकि वो डर रहा था, इसीलिए वो डर के मारे उस रोप की पन्नी को एकदम पकड़ लिया था। जहाँ पे जो लैन आन था, लैन आन उस डॉग को ना वहाँ से हटाने लगा, वहाँ से भगाने लगा। कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद जाके वो डॉग वहाँ से हटा एंड वो डॉग जाते ही ना लैन आन जो अब विंग की तरफ मुड़ा। विंग जो डरा हुआ था ना उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद करके रखा था। जहाँ पे लैन आन उसे कहता है विविशान डॉग चला गया है। ये सुनकर ना विंग जो अपने आंखों को ओपन करता है और वो ठीक लैन आन के पीछे जिस जगह पे डॉग खड़ा हुआ था ना उस तरफ देखता है कि वहाँ से डॉग चला गया। ये देखकर ना विंग एक राहत की सांस लेता है। उसके बाद वो जो नोटिस करता है कि वो लैन आन के बहुत करीब था, वो तुरंत ही 2 कदम पीछे चला गया एंड वो लैन आन से सिर झुकाकर शुक्रिया कहता है और वो कहता है शुक्रिया मुझे इस डॉग से बचाने के लिए। ये कहकर वो दोबारा वो करता है। जहाँ पे ये सुनकर लैन आन उसे कहता है अरे वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये तो मेरा फ़र्ज़ था तुम्हें बचाने का। ठीक है तो इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सुनकर ना विंग कहता है वो मैं ऐसे ही यहाँ पे था। ये कहकर वो शांत हो गया। जहाँ पे लैन आन कहता है इतनी रात को एक ओमेगा को बाहर नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे खतरा भी हो सकता है। ये सुनकर विंग कहता है मैं बस ऐसे ही आया था। जहाँ पे जो लैन आन था, लैन आन स्माइल करता है, वो कहता है ठीक है कोई नहीं, तो अब तुम यहीं पे रहोगे क्या या फिर तुम अपने क्वार्टर जाओगे? ये सुनकर विंग कहता है नहीं मैं अपने क्वार्टर ही वापस चला जाऊँगा। ये कहकर वो उसे दोबारा वो करता है और वो वहाँ से जाने लगा। जहाँ पे लैन आन उसे जाते हुए देखता है उसके बाद वो कहता है हे विविशान रुको। ये सुनकर विंग रुक गया और वो पीछे मुड़ा। जहाँ पे लैन आन उसके तरफ उसके पास आता है और वो उसके साथ चलते हुए कहता है चलो मैं भी तुम्हें वहाँ पे छोड़ के आता हूँ। ये कहकर वो चलने लगा। विंग कुछ देर तक तो वहाँ पे खड़ा रहता है, उसके बाद वो भी चलने लगा। जहाँ पे लैन आन चलते चलते विंग के साथ बात करने लगा। विंग भी उसके साथ बात कर रहा था, उसकी बातों का जवाब दे रहा था। जहाँ पे वो लोग ऐसे ही बात करते करते ना एकदम विंग के क्वार्टर के पास आ गए थे। इन जो जर्नी था उसके क्वार्टर की तरफ का जितना जर्नी था ना उतनी देर तक लैन आन विंग के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था एंड विंग भी कर रहा था। विंग जो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहा था लैन आन के साथ और लैन आन भी उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था। वो दोनों ऐसे ही बहुत देर तक बात करते करते बस उस क्वार्टर के पास आ गए एंड उस क्वार्टर के पास आते ही जो विंग था, विंग जो अपने क्वार्टर की तरफ देखता है, जहाँ पे लैन आन भी देखता है कि वो लोग क्वार्टर के पास आ गए। जहाँ पे विंग की तरफ लैन आन देखता है, उसके बाद वो कहता है लो अब तुम क्वार्टर के पास आ गए हो और हाँ रात के टाइम पर ऐसे बाहर मत निकलो, यहाँ पे खतरा हो सकता है, ठीक है? ये कहकर वो उसकी तरफ देखकर एक स्माइल करता है एंड देन वो वहाँ से बाहर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग बस लैन आन को जाते हुए देख रहा था। वो अभी भी जो क्वार्टर था क्वार्टर के अंदर नहीं गया था, वो बस लैन आन को जाते हुए देख रहा था। लैन आन वहाँ से चुपचाप निकल गया एंड वो जाते ही विंग भी अपने क्वार्टर में चला गया। अभी रात बहुत था तो विंग पहले फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद वो जो चेंचिंग था चेंचिंग वो उस बॉक्स में दोबारा एकदम संभाल के रख दिया एंड देन वो वहाँ पे बेड पे जाके सो गया। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और धीरे धीरे अब थोड़ा सा टाइम स्किप करते हुए दिखाया जाता है। जब तकरीबन 2 महीना बीत गया था एंड इन 2 महीने में ना विंग को पता नहीं क्यों अजीब लगा। वो जो हमेशा की तरह पनिशमेंट हॉल पे जाके पनिशमेंट लेता था। हाँ अभी लान वांगजी नहीं है तो उसे उतना ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी विंग पनिशमेंट हॉल जाता था बस अपने वही मिस्टीरियस मैन के लिए वो वहाँ पे जाता था। लेकिन अजीब सी बात थी कि वहाँ पे ना ही कोई फ्लावर होता था और ना ही कोई गिफ्ट होता था एकदम जैसे कि मिस्टीरियस पर्सन गायब हो गया। विंग को कुछ समझ नहीं आया। विंग हर रोज़ वहाँ पे जाता था और इंतज़ार करता था कुछ तो वहाँ पे होगा, लेटर या फिर फ्लावर। वो फ्लावर के लिए ही वहाँ पे जाता था क्योंकि लोटस फ्लावर उसके पास इतने दिनों में कितने सारे लोटस फ्लावर थे एंड कुछ लोटस फ्लावर को वो अपने पास रखता था और कुछ वो पॉन्ड में रखता था। तो अब वो लोटस फ्लावर भी वहाँ पे नहीं होता था। तो विंग कंफ्यूज हो गया कि क्या हुआ, मिस्टीरियस पर्सन क्या वो ठीक है? विंग समझ नहीं पा रहा था और ऊपर से वो इसी कारण है ना उदास रहने लगा था और वो उदास होकर रात के टाइम को बस वही फ्लूट को लेकर कहीं पे एक एकदम साइलेंट जगह जाके ना फ्लूट बजाता था। और जब भी वो फ्लूट बजाता था तभी वहाँ पे लैन आन आता था और उसे बात करता था। कभी कभी आता था, रोज़ नहीं आता था, कभी कभी लैन आन आता था और उससे बात करता था और विंग को अच्छा लगने लगा था क्योंकि वो अकेला फील करता था और ऊपर से पता नहीं वो मिस्टीरियस पर्सन कहाँ चला गया। वो ऐसे ही टाइम बीतने लगा था और ऊपर से उसने सुना कि जो लान वांगजी वॉर कर रहा है अभी भी एंड उसे वॉर से आने में टाइम लगेगा। विंग को पता नहीं बहुत सा अजीब सा फील होने लगा था। उसके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें घूम रहा था जैसे कि लान वांगजी वॉर के लिए गया है, वॉर में टाइम लगेगा उसे। पता नहीं क्यों उसे थोड़ा बहुत वांगजी के लिए लान वांगजी के लिए वो मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन लान वांगजी के लिए उसे थोड़ा बहुत तो चिंता हो ही रहा था कि वो ठीक है ना, बस उसके दिमाग में चल रहा था। और ऊपर से मिस्टीरियस पर्सन वो भी उसके लिए गिफ्ट नहीं ला रहा था।
और वो क्या करें, वो धीरे धीरे उदास हो रहा था, लेकिन हाँ उसकी उदासी का कंपनी धीरे धीरे लैन आन बन रहा था। लैन आन जो उससे बात करता था नॉर्मली, मतलब वो लोग मिलते थे, हालांकि उन लोगों का कोई प्लान नहीं होता था मिलने का। विंग जो ऐसे ही बाहर जाता था, बस मतलब कहीं पे एकदम अकेला बैठ के फ्लूट बजाता था, तो वहाँ पे अचानक ही कभी कभी लैन आन आता था और लैन आन से बात करने लगता था और विंग को मजबूरन बात करना पड़ता था। हालांकि वो अकेला टाइम बिताना चाहता था बस अपने वही मिस्टीरियस पर्सन को याद करने के लिए, लेकिन बीच में लैन आन आ जाता था, तो वो लैन आन के साथ पोलाइटली बात करता था और धीरे धीरे उसकी कंपनी भी उसे अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसकी उदासी का मतलब एक कंपनी बन गया था लैनान, जहाँ पे धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतने लगा था। कैसे 2 महीने से 3 महीना गुजर गया और विंग का बर्थडे आ गया, विंग को खुद पता नहीं चला। विंग सच में बहुत ज़्यादा उदास भी था, क्योंकि 3 महीने से ना ही मिस्टीरियस पर्सन का कोई खबर था और ना ही फ्लावर का कोई खबर था। जहाँ पे उसके बर्थडे का दिन आ गया, तो बर्थडे के दिन उसकी जो मतलब यानली था, यानली शीजी उसके लिए हमेशा के लिए लोटस फ्रूट सूप बनाया था, साथ ही साथ जो मतलब जंक्षा था, जंक्षा भी उसके लिए गिफ्ट लाया था। मतलब सारे लोगों ने ही उस दिन उसे बर्थडे विश दिया, मतलब बर्थडे गिफ्ट दिया, बर्थडे विश किया। जहाँ पे विंग उस बर्थडे को मतलब उसे अच्छा नहीं लगा, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब हमेशा की तरह उसे उतनी खुशी नहीं हुआ, क्योंकि वो 3 महीने से ना ही वो मिस्टीरियस पर्सन से मिला, मतलब ना ही वो मिस्टीरियस पर्सन उसके लिए कोई गिफ्ट रखा या फिर फ्लावर तक नहीं रखा, उसका कोई खबर उसे नहीं मिल रहा था, तो उसे थोड़ा बहुत उदासी हो रहा था। जहाँ पे वो मतलब सभी से गिफ्ट ले लिया था और सभी से गिफ्ट लेने के बाद ना वो उदास हो गया था। जहाँ पे यानली ने उसे बहुत बार पूछा कि उसे क्या हुआ, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग बस मतलब कैसे तैसे करके अपनी बर्थडे की उस दिन को पूरा बिता दिया था, मतलब पूरा दिन वो ऐसे ही था। जहाँ पे उसने सारे लोगों से गिफ्ट लिया, उसे बहुत सारे गिफ्ट भी मिले थे। यहाँ पे मतलब कुछ ओमेगा फ्रेंड्स जो उसके थे, उन लोगों ने भी उसके लिए कुछ कुछ तैयार किया था, वो चीज़ उसे दिया गया। जहाँ पे जो उसकी मदर थी, मतलब जो मैडम यू था, मैडम यू भी क्लाउड रेसेस आया था विंग से मिलने के लिए, एंड विंग खुश भी हुआ था, विंग ने बात भी किया था, लेकिन उसकी उदासी नहीं गई थी। हालांकि वो अपने माँ के सामने हैप्पी था, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, बुरा लग रहा था, उसे रोना जैसा आ रहा था कि क्या हुआ। वो आज एक्सपेक्ट किया था उसके 18 साल के बर्थडे में उसने मतलब विश किया था कि वो इस बार फाइनली शायद मिस्टीरियस पर्सन से मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। जहाँ पे जो ऐसे ही करके ना मतलब रात हो गया था, एंड रात के वक्त जो हमेशा की तरह वो अपने उसी फ्लूट को लेकर बाहर चला गया। वो पहले पनिशमेंट हॉल गया एक बार लास्ट देखने के लिए कि वहाँ पे क्या सच में उसके लिए कोई फ्लावर नहीं है। वो मतलब उस पनिशमेंट हॉल के अंदर गया, एंड अंदर जाने के बाद वो अपने टेबल की तरफ देखता है, एंड हमेशा की तरह उसे वही निराश मिलता है। वहाँ पे ना ही कोई फ्लावर था और ना ही कोई गिफ्ट था। विंग उदास हो गया और विंग की आंखों में इस बार आंसू भी आ गए। विंग वहीं पे बैठा और बैठ के वो रोते हुए कहता है, कहाँ है आप? क्या आप मुझे भूल गए हैं? क्या आप मुझे प्यार नहीं करते हैं? ये सोचकर वो रोने लगा, उसे आंखों में आंसू आने लगे थे। वो वहीं पे बैठ के कुछ देर तक रोता है। वो अपने डेस्क के सामने आकर बैठ कर रोया था, जहाँ पे कुछ देर तक वहाँ पे रहने के बाद वो अपने हाथ में वही फ्लूट देखता है जो फ्लूट उसे वही मिस्टीरियस पर्सन ने दिया था। वो उस फ्लूट को देखने के बाद वो अपने रोप से वही लेटर निकालता है जो लेटर उसने आज अपने साथ रखा था। वहाँ पे वही म्यूजिक था। विंग जो उस जगह से उठता है, उठने के बाद वो वही लेटर और उस फ्लूट को लेकर ना वहाँ से निकल गया। वो निकलते ही ना वो वही पॉइंट जहाँ पे वो मतलब पहले जाया करता था, वो वही पॉइंट के पास चला गया, एंड वो वही पॉइंट के पास आकर ना एकदम बैठ गया। बैठकर वो उस नोट को देखता है, एंड वो उस नोट में जो म्यूज़िक था वो अपने बांसुरी पे इस बार प्ले करने लगा था। विंग के आंखों में आंसू थे, एंड वो वही आंसू से ही उस म्यूज़िक को धीरे धीरे प्ले करने लगा था। उसके दिल में बहुत सारे इमोशंस थे, बहुत सारे। उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, उसका दिल जो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, जैसे कि उसके दिल का एक पार्ट उससे दूर जा रहा है। ये चीज़ विंग को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कहाँ है वो मिस्टीरियस पर्सन, कहाँ चला गया? ये दिमाग में उसके चल रहा था पिछले 3 महीने से। ना ही वो मिस्टीरियस पर्सन उसे मिला और ना ही एक बार भी वो लोटस फ्लावर उस मिस्टीरियस पर्सन ने उसे दिया, जैसे कि वो एकदम गायब ही हो गया हो। विंग को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए अपने दुख को, अपने दर्द को और अपनी जो भी इमोशन था उसे कंट्रोल करने के लिए वो उसी म्यूज़िक को प्ले करने लगा था। ये म्यूज़िक बहुत ज़्यादा स्वीट था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। विंग बस उसे प्ले कर रहा था। वो अपनी आंखों को बंद तक कर लिया था उसे प्ले करते करते। वो नदी के एकदम साइड में आके बैठा था, मतलब नदी के उस पार वही जंगल था, एंड वो नदी के इस पार था जहाँ पे वो बैठा हुआ था, एंड वो बैठ कर ही वहाँ पे प्ले कर रहा था। उसने अपने आंखों को बंद तक कर लिया था। अगर वो अपने आंखों को खोलता तो वो शायद देख पाता कि वहाँ पे क्या चल रहा है। विंग अपने बांसुरी को प्ले करने में बिजी था, एंड वहाँ पे कुछ और ही चीज़ था जो उसी के पास आ रहा था, लेकिन विंग ने ये चीज़ नोटिस नहीं किया। विंग अपने आंखों को बंद करके अपने आंखों के आंसू को लेकर बस प्ले कर रहा था। विंग को तब जाके रियलाइज़ हुआ जब वो चीज़ उसके साथ बहुत तेज़ी से धक्का लगा था। विंग के हाथ से वो फ्लूट बहुत दूर जाके गिरा था, एंड विंग भी हवा में उड़कर बहुत दूर जाके गिरा था। विंग को कुछ समझ तक नहीं आया था, ना ही विंग को समझने का मौका तक मिला था। विंग जो अपने आंखों को टाइटली बंद कर लिया था, क्योंकि उसके हेड में बहुत तेज़ी से लगा था और साथ ही साथ उसके बैग में भी। इससे पहले कि वो अपने आंखों को खोलकर ये देख पाए कि यहाँ पे चल क्या रहा है, उसके ठीक स्टमक के बीच में उसे इतना शार्प पेन हुआ कि वो चीख उठा था। उसने अपने दोनों हाथ से अपनी जो
पेन था, मतलब अपने जो स्टमक था उसे एकदम टाइटली पकड़ के रखा था, बहुत टाइटली। विंग जिसकी रग तक, मतलब अपनी जो गले की जो रग होता है ना, वो तक बाहर निकल आया था। विंग को ऐसा लग रहा था उसे क्या हो रहा है, उसे खुद भी नहीं पता। उसकी पूरी बॉडी एकदम बर्न कर रही थी, जल रही थी, पूरी तरीके से जल रही थी। विंग जो अपने आंखों को तक खोल नहीं पा रहा था, अगर वो आंखों को खोल पाता तो ये देख पाता कि उसकी पूरी बॉडी लाल कलर में चमक रहा था। हाँ, लाल कलर में। विंग जो पेन से इतना ज़्यादा करहा रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन शायद ये चिल्लाना कोई सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जिस जगह पे आया था उस जगह में कोई है ही नहीं। विंग जो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, उसकी स्टमक के बीच में इतना ज़्यादा पेन उसे हो रहा था, वो तड़प रहा था, वहाँ पे लिटरली तड़प रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और साथ ही साथ वो अपने स्टमक को ज़ोर से पकड़ के रखा था, ज़ोर से, जहाँ पे वो कितनी देर तक उस पेन को झेला था उसे खुद भी नहीं पता। वो वहाँ से मतलब बहुत देर तक कतराया था, उसके पैर तक ज़मीन पे ऐसे रगड़ रहा था जैसे कि उसकी पूरी बॉडी तक, मतलब हड्डियों तक वो दर्द उसे फील हो रहा था। विंग जो सच में दर्द में था, बहुत ज़्यादा दर्द में था, वो अपने हाथों से मतलब ज़मीन पे क्रैच कर रहा था, उसकी नोक से वो क्रैच कर रहा था, इतना ज़्यादा दर्द उसे हो रहा था। एक हाथ से उसने अपनी स्टमक को पकड़ के रखा था, दूसरे हाथ से वो क्रैच कर रहा था, उसने अपने दांतों से अपने लिप्स को बाइट तक कर लिया था, वहाँ से भी खून निकल रहा था, उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसके हाथों में जैसे कि रग बाहर आने को था। विंग इतना ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो चिल्ला रहा था, वो चिल्लाते हुए बस अपनी माँ को बुला रहा था, अपने शीजे को बुला रहा था, अपने भाई को बुला रहा था, अपने प्यार को बुला रहा था, लेकिन वहाँ पे ना ही उसे कोई सुनने के लिए था, ना ही उसे बचाने के लिए कोई था, ना ही इस दर्द से उसे मुक्ति देने के लिए कोई था, लेकिन कोई एक तो था जो वहाँ पे उसे खड़े होकर बस देख रहा था और उसकी आंखें सिर्फ चमक रहा था। जहाँ पे विंग जो बहुत ज़्यादा दर्द में था, बहुत ज़्यादा अपने दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसकी सांसें तक ना जैसे रुकने लगा था, ऐसा उसे फील हो रहा था, वो मर जाएगा, उसे लग रहा था। जहाँ पे विंग पता नहीं कितनी देर तक वहाँ पे इतनी ज़्यादा तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन आखिर में वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो वहीं पे अपने आंखों को बंद कर लिया। है एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यही पर रखता हूँ। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। तो आपको क्या लगता है कि अब विंग को ये क्या हुआ और अब आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताना, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए बाय बाय।